और जिस दिन जनता को सच्चाई का पता लग गया ना, उस दिन आपको छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इससे पहले बात करते हैं मुद्दे की। नमस्कार दोस्तों, सच बनाम झूठ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। बाबा जी बताते हैं कि देवी शक्ति ने सृष्टि की रचना की, लेकिन दोस्तों वास्तविकता ये है, सृष्टि की रचना करने वाला परम अक्षर ब्रह्म, जिसका वास्तविक नाम कबीर है। दोस्तों ये बात हम नहीं कह रहे, इसका प्रमाण हमारे सदग्रंथों में लिपिबद्ध है। और जिन जिन संतों व महापुरुषों को कबीर परमेश्वर मिले, उन्होंने भी अपनी वाणियों में ठोक करके गवाही दी है कि कबीर परमेश्वर ही सर्व सृष्टि रचनहार है। कबीर पूर्ण परमात्मा है। यह प्रमाणित हम आगे आपको वीडियो में पवित्र वेदों से करके दिखाएंगे। पहले बात करते हैं देवी जी के ऊपर, जिसमें देवी जी खुद देवी भागवत महापुराण में किसी अन्य ब्रह्म की पूजा करने को कहती है। वह अपनी पूजा भी करने को मना करती है। और ब्रह्म श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं कि वह परम ब्रह्म है, जो सर्व सृष्टि उत्पादक और पूजनीय है। तो इस प्रकार देवी जी सर्व सृष्टि रचनहार कैसे हुई, आइए देखते हैं देवी भागवत महापुराण में। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, 7वां स्कंद, और ये 562 पृष्ठ पे, ये 562 पृष्ठ। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। सौम्य, इसको हम अविनाशी बता रही है ब्रह्म को, दुर्गा अक्सर ब्रह्म कहती है। उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष को लेकर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को, अक्षर ब्रह्म समझो, ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। उसका मंत्र क्या बता रही है अक्षर ब्रह्म का? ओम। प्रणव माने ओम, धनुष है, जीवात्मा जाप करे और ब्रह्म को उद्देश्य रखे। आगे देखो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यहाँ दुर्गा जी ने अपनी साधना को भी रिजेक्ट कर दिया कि केवल उस एक ब्रह्म को ही जाने। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। अब दुर्गा क्या कह रही है कि केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, मेरी पूजा भी छोड़ दो। इस आत्मा का परमात्मा का को ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर दुर्गा जी खुद अपनी पूजा को रिजेक्ट करके ब्रह्म की पूजा करने को कहती है। और आगे आपको दिखाएंगे वह ब्रह्म श्रीमद् भागवत गीता में किसी अन्य परमेश्वर की पूजा करने को कहते हैं। अब आइए देखते हैं श्रीमद् भागवत गीता जी में जो ब्रह्म है वह किसी अन्य की पूजा करने को कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में क्या लिखा है? हे भारत, तू सर्व प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इसी तरह गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16-17 में स्पष्ट किया गया है कि 3 प्रभु हैं, एक क्षर पुरुष ब्रह्म, दूसरा अक्षर पुरुष पर ब्रह्म और तीसरा परम अक्षर पुरुष यानी पूर्ण ब्रह्म। क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष वास्तव में अविनाशी नहीं है। वह अविनाशी परमात्मा तो इन दोनों से अन्य ही है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सर्व का धारण पोषण करता है। इसके अनुवादक है जयदयाल गोविंद का और प्रकाशक है श्री गीता प्रेस गोरखपुर। 15वें अध्याय और श्लोक नंबर 16 यहाँ पर है। इसमें 2 परमात्मा, 2 प्रभु, 2 ब्रह्म लिखे हैं। द्वौ इमौ पुरुषो लोके सर च अक्षर एव च सर सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। इस सर पुरुष और अक्षर पुरुष के लोकों को पृथ्वी वाला लोक बोलते हैं। इस लोक में सरपुरुष सरपुरुष, इसको यहाँ और यहाँ दोनों जगह लगा लेंगे। सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 ब्रह्म हैं, 2 भगवान हैं, 2 प्रभु हैं। और इन दोनों के लोकों में सभी प्राणियों के स्थूल शरीर तो नाशवान है, सर है, और जीवात्मा अविनाशी कहते हैं, या इन्हीं के अनुवाद में। इस संसार में
नासवान और अविनाशी भी दो प्रकार के पुरुष माने प्रभु हैं। पुरुष माने प्रभु हैं, दो स्वामी हैं, दो, एक सरपुरुष को हो, दूसरे को अक्षर पुरुष को हो। इन्होंने अविनाशी पुरुष लिख दिया अक्षर पुरुष को, और सरपुरुष को नासवान कर दिया। नासवान ये भी अविनाशी, ये भी नासवान ही है, लेकिन इसको कैसे सिद्ध करेंगे आगे बताएंगे। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नासवान है, जीवात्मा विनाशी कहा जाता है। अब ये अक्षर पुरुष भी नासवान है। अक्षर पुरुष दो परमात्मा है। अब इससे सिद्ध होगा ये कैसे नासवान है। 17वें में कहा है कि उत्तम पुरुष तो अन्य है। उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ परमात्मा, वास्तव में जो सही श्रेष्ठ भगवान है वो तो इन ऊपर वर्णित सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, इस अक्षर पुरुष को परब्रह्म भी कहते हैं, सरपुरुष को ब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म और परब्रह्म से वो कोई और है। उत्तम पुरुष तो अन्य है, वो तो कोई और है। परमात्मा इति उदाहरते, जिसको भगवान कहा जाता है। और यह लोकतरम आविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो है अविनाशी परमात्मा, अविनाशी परम अक्षर ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा प्रथम उसमें, किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्म, हे परमात्मा तत् ब्रह्म क्या है, तत् ब्रह्म क्या है, वह ब्रह्म क्या है। इसका उत्तर उसने तीसरे मंत्र में दिया है, 8वें अध्याय के ही। वह परम अक्षर ब्रह्म है। एक सरब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, ये परम अक्षर ब्रह्म है। अभी देखिएगा 15वें अध्याय का गीता अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर ये है 4। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। इससे सिद्ध हुआ कि सृष्टि का रचयिता अन्य कोई पुरुष परमेश्वर है, ना कि देवी जी। देवी जी का तो हमारे सदग्रंथों में सृष्टि रचयिता होने का कहीं प्रमाण ही नहीं मिलता है। यहाँ पर तो परम अक्षर पुरुष को कहा गया है, ना कि देवी जी को। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, देवी जी ब्रह्म की पूजा करने को कहती है। फिर गीता जी 18 के 62 में आपने देखा कि जो ब्रह्म है वह किसी अन्य परमेश्वर की शरण में जाकर पूजा करने को कहते हैं। तो आइए वेदों से प्रमाणित करते हैं कि वह परमेश्वर कौन है जिसने सृष्टि की रचना करी, जो पूजा के योग्य है, और उस परमेश्वर का क्या नाम है और वह कहाँ रहता है, और किस प्रकार से इस धरा पर आकर के अच्छी आत्माओं या दृढ़ भक्तों को मिलता है। तो आइए सबसे पहले आपको कबीर साहब का सृष्टि रचयिता होने का प्रमाण अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 के मंत्र नंबर 7 में दिखाते हैं। जो अचल अर्थात अविनाशी जगत पिता, भक्तों का वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार, सबसे बड़ा स्वामी ज्ञान दाता जगत गुरु तथा विनम्र पुजारी अर्थात विधिवत साधक को सुरक्षा के साथ जो सतलोक जा चुके हैं, उनको सतलोक ले जाने वाला, सर्व ब्रह्मांडों को रचने वाला, काल की तरह धोखा ना देने वाला अर्थात सभी गुणों वाला, ज्यों का त्यों अर्थात कबीर देव है। भावार्थ, जिस परमेश्वर के विषय में कहा जाता है कि तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या च द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव, वह जो अविनाशी सर्व का माता पिता तथा भाई व सखा व जगत गुरु रूप में सर्व को सत्य भक्ति प्रदान करके सतलोक ले जाने वाला, काल की तरह धोखा न देने वाला, सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला कबीर देव, कबीर परमेश्वर है। अब आपको यजुर्वेद अध्याय 29 का मंत्र नंबर 25 दिखाते हैं। आज अर्थात वर्तमान में शरीर रूप महल में दुराचार पूर्वक झूठे पूजा में लीन मननशील व्यक्तियों को लगाई हुई आग अर्थात शास्त्र विधि रहित वर्तमान पूजा जो हानिकारक होती है, अग्नि जलाकर भस्म कर देती है। ऐसे साधक का जीवन शास्त्र विरुद्ध साधना नष्ट कर देती है। उसके स्थान पर देवताओं के देवता पूर्ण परमात्मा
सत्य पुरुष की वास्तविक पूजा है। दयालु जीव का वास्तविक साथी एवं पूर्ण परमात्मा के स्वस्थ ज्ञान अर्थात यथार्थ भक्ति को संदेश वाहक रूप में लेकर आने वाला तथा बोध कराने वाला आप कबीर देव अर्थात कबीर परमात्मा ही हैं। भावार्थ, जिस समय भक्त समाज को शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण पूजा कराया जा रहा होता है, उस समय कबीर देव कबीर परमेश्वर तत्व ज्ञान को प्रकट करते हैं। अब देखते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का मंत्र नंबर 17। पूर्ण परमात्मा विलक्षण मनुष्य के बच्चे के रूप में जानबूझकर प्रकट होता है तथा अपने तत्व ज्ञान को उस समय निर्मलता के साथ उच्चारण करता है। प्रभु प्राप्ति की लगी विरह अग्नि वाले भक्त समूह के लिए कविताओं द्वारा कवितत्व से अत्यधिक वाणी में निर्मलता के साथ कबीर वाणी अर्थात कबीर जी की वाणी द्वारा ऊंचे स्वर से संबोधन कर कर बोलता है। वह अमर पुरुष अर्थात सत्य पुरुष ही अर्थात ऋषि रूप में स्वयं कबीर देव ही होता है, परंतु उस परमात्मा को ना पहचान कर लोग उसे कवि कहने लग जाते हैं, परंतु वह पूर्ण परमात्मा ही होता है क्योंकि उसका वास्तविक नाम कबीर देव है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 18 में भी इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है, जो पूर्ण परमात्मा विलक्षण बच्चे के रूप में आकर प्रसिद्ध कवियों की उपाधि प्राप्त करके अर्थात एक संत या ऋषि की भूमिका करता है, उस संत के रूप में प्रकट हुए प्रभु द्वारा रची हजारों वाणी संत स्वभाव वाले व्यक्ति अर्थात भक्तों के लिए स्वर्ग तुल्य आनंददायक होती है। वह अमर पुरुष अर्थात सत्य पुरुष तीसरे मुक्ति धाम अर्थात सत्य लोक की सुदृढ़ पृथ्वी को स्थापित करने के पश्चात मानव सदृश संत रूप में होता हुआ गुम्बद अर्थात गुम्बज के ऊंचे टीले रूपी सिंहासन पर विराजमान उज्जवल स्थूल आकार में अर्थात मानव सदृश तेजो में शरीर में विराजमान है। भावार्थ, मंत्र नंबर 17 और 18 में कहा गया है कि कबीर देव शिशु रूप धारण कर लेता है, लीला करता हुआ बड़ा होता है, कविताओं द्वारा तत्व ज्ञान वर्णन करने के कारण कवि की पदवी प्राप्त करता है, अर्थात उसे ऋषि संत व कवि कहने लग जाते हैं। वास्तव में वह पूर्ण परमात्मा कबीर ही है। उसके द्वारा रची अमृतवाणी कबीर वाणी कही जाती है, जो भक्तों के लिए स्वर्ग तुल्य सुखदायी होती है। आइए अब देखते हैं सामवेद अध्याय 4 के खंड 25 के श्लोक 8 के शब्दार्थ को। पूर्ण समर्थ कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर विशाल शक्ति युक्त अर्थात सर्वशक्तिमान तेज पुंज का शरीर मायावी बनाकर प्रकट होकर अर्थात अवतार धरकर अपने सत्य शब्द व सत्य नाम रूपी शस्त्र से काल ब्रह्म के पाप रूपी बंधन रूपी किले को तोड़ने वाला टुकड़े टुकड़े करने वाला सर्व सुखदायक परमेश्वर सर्व जगत के सर्व प्राणियों को मनसा वाचा कर्मणा अर्थात पूर्व निष्ठा के साथ अन्यन्य मन से धार्मिक कर्मों द्वारा सत्य भक्ति से स्तुति उपासक करने योग्य है। अब आपको दिखाते हैं वेदों के अनुसार वह असंख्य ब्रह्मांड का मालिक संत रूप धारण करके उपदेश देने की इच्छा से मृत्युलोक पर आकर महापुरुषों से मिलते हैं। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 और 2 का भावार्थ है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु प्रकाश स्वरूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला पापों का हरण करने वाला वह राजा के समान दर्शनीय है और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त हैं उनको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होती है, उसी प्रकार उक्त गुणों वाले परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है। हे परमात्मा, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हैं और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप सर्वज्ञ हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे सोम आप हमको सुख दें और प्रेम भाव को उत्पन्न करते हुए पवित्रता को उत्पन्न करें।
ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26 में भी स्पष्ट उल्लेख है। आप देखेंगे यहाँ भी इसी बात का प्रमाण है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सभी रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। यहाँ एक विशेष बात ध्यान देने योग्य है कि कांति में परमात्मा कबीर है। कवि का अर्थ यहाँ सर्वज्ञ किया गया है। आप खुद समझदार हैं। मूल संस्कृत में साफ लिखा हुआ है कबीर, और कवि का अर्थ सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता। हम सभी पढ़े लिखे हैं और हम सब जानते हैं कि अंग्रेजी से हिंदी बनाते समय किसी व्यक्ति के नाम का अर्थ नहीं किया जाता। उसी प्रकार सभी धर्म ग्रंथों में जहाँ भी कबीर, कबीर देव, कबीरन आदि नामों का अर्थ नहीं करना चाहिए। परमेश्वर कबीर साहब जी ने कहा था कि हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गौस और पीर, मैं हूँ खालिक धनी, मेरा नाम कबीर। ये स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमरे तीर, दास गरीब अधर बसूं अविगत सत्य कबीर। सतयुग में सतसुग्रत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। 16 शंख पर हमरा तकिया, गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चले आए, काटन यम के फंदा। पवित्र वेदों के अनुसार कबीर परमेश्वर जिन महापुरुषों से आकर मिले हैं, अब उन महापुरुषों की अमृत वाणियों से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने कबीर साहब को सर्वसृष्टि रचनहार बताया है। उनमें से हैं संत गरीबदास जी छुड़ानी हरियाणा वाले, सिख समाज के महान गुरु नानक देव जी, संत दादू जी, संत रविदास जी, संत धनी धर्मदास जी, संत मुलुकदास जी और संत घीसादास जी, संत नाभादास जी। संत गरीबदास जी ने कहा है, अनंत कोटि ब्रह्मंड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। संत नानक देव जी ने कहा है कि खालक आदम सिरजिया, आलम बड़ा कबीर, कायम दायम कुदरती, सिर पीरा दे पीर, सजदे करे खुदाई नू, आलम बड़ा कबीर। भाई सूरत मलुक की वेश, ऊ ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता भार, धानक रूप रहा करतार। फिर संत दादू जी ने कहा है कि जिन मोको निज नाम दिया, सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। अर्थात कबीर साहिब जी ही सृष्टि के रचयिता, सिरजन रचना करने वाले हैं। फिर नाभादास जी लिखते हैं कि वाणी अरबों खरबों हैं, ग्रंथ कोटि हजार, कर्ता पुरुष कबीर हैं, रहे नाभे विचार। फिर संत रविदास जी कहते हैं, साहेब कबीर समर्थ है, आदि अंत सर्वकाल, ज्ञान गम्य से दे दिया, कह रहदास दयाल। फिर मुलुकदास जी ने कहा है कि जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। 4 दाग से सतगुरु न्यारा, अजरो अमर शरीर, दास मलूक सलूक कहते हैं, खोजो खसम कबीर। फिर धर्मदास जी ने कहा है कि आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सत्यलोक से चलकर आए, काटन जम की जंजीर, हिंदू के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर। धर्मदास की अर्ज गोसाई, बेड़ा लगाइयो पर लितीर। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, विश्वसनीय चारों वेद व महापुरुषों की वाणियों में कबीर परमेश्वर जी को ही संपूर्ण सृष्टि रचनहार बताया गया है, और श्री देवी जी को हमारे सदग्रंथों में ना ही संपूर्ण सृष्टि रचनहार और ना ही पूजा के योग्य बताया गया है। इति सिद्धम, कबीर परमेश्वर ही संपूर्ण सृष्टि रचनहार और पूजा के योग्य हैं। इस पे आपकी क्या राय है? अपनी राय अवश्य दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।